बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं साजिद हुसैन। हमेशा की तरह मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क व मिल्लत की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करना है। मौजूदा सियासी सूरत हाल में एक बार फिर से जस्टिस रिटायर वजीउद्दीन सामने आ गए और उन्होंने भी वजीर आजम इमरान खान साहब पर मुबैना तौर पर इल्जामात लगाए, लेकिन वफाकी हुकूमत ने पीएम साहब ने तमाम इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है। ये कोई नई बात नहीं है, अब ये सारी चीजें पुरानी हो गई और बहुत सारे हमारे सीनियर जर्नलिस्ट और हमारे जराए का कहना था कि वीडियो ऑडियो इंकशाफात भी होंगे और वफाकी हुकूमत के गिर्द घेरा तंग किया जाएगा। ये ऊंट किस करवट बैठेगा, इस पर भी बात करेंगे। और हमने देखा कि हालिया कुछ दिनों में सिंध में बल्दियाती एक्ट में तरमीम की गई और वो कितनी मुस्बत है, अवाम के लिए कितनी फायदेमंद होगी। पीपल्स पार्टी का कहना है कि हम ग्रास रूट तक, हम टाउन तक, हम यूसी तक, हम गलियों तक इक्तदार को मुंतकिल करें और यही तमाम चीजें अपोजिशन की डिमांड थी। एमक्यूएम पाकिस्तान और दीगर जमातों भी यही कहा करती थी कि आप ये तमाम चीजें करें। और उसके बाद सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के साथ साथ दीगर महकमा जात भी मेयर को दिए जा रहे, तो मेयर कितना पावरफुल होगा और अपोजिशन क्यों एतराजात कर रही है, क्या क्या उनके एतराजात हैं, उस पर भी बात करेंगे। और बात करेंगे कराची समेत सिंध के, जब हम दूसरे शहरों की सियासत की बात करते हैं, अंदरून सिंध की बात करते हैं, वहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हमेशा मैंडेट रहा है। लेकिन हम देखते हैं माजी में काफ लीग ने भी सिंध में हुकूमत की है, जनरल मुशर्रफ वफाक में हुक्मरान थे, तो उस वक्त कितने तरक्याती काम हुए थे, उस पर भी बात करेंगे। अपोजिशन की जो जमातें हैं, चाहे इससे पहले नेमतुल्लाह खान साहब थे, फारूक सत्तार से लेकर मुस्तफ़ा कमाल साहब भी कराची के मेयर बने, तो उन्होंने क्या क्या काम किए, पीपल्स पार्टी उनकी रेस में कहां खड़ी है परफॉर्मेंस पे, इन तमाम चीजों बात करने के लिए आज स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। आप सीनियर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में आपका किरदार है, स्पेशली जब हम सिंध की बात करते हैं और अंदरून सिंध की बात करते हैं तो बहुत सारी मोतबर शख्सियात पाकिस्तान की सियासत करती हैं, सिंध की सियासत में उनका नाम है। साबिक आप मेयर हैं उमरकोट के दिलावर खान मलकानी साहब, बहुत शुक्रिया मलकानी साहब आपने टाइम दिया। उनके साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट हैं आप, कई आपने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में अदवार देखे हैं, तसद्दुक़ गौरी साहब। गौरी साहब आपका भी शुक्रिया, आपने टाइम दिया। फोन कॉल पे हमें ज्वाइन करेंगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मेंबर नेशनल असेंबली मोहतरमा शाहिदा रहमानी साहबा। इन तमाम उमूर पर बात करेंगे तसद्दुक़ गौरी साहब से। गौरी साहब, एक मरतबा फिर से इल्जामात वजीर आज़म पाकिस्तान पर लगे और वो भी रिटायर चीफ जस्टिस वजीउद्दीन साहब, जिनके कैरेक्टर के बारे में, जिनकी नेचर के बारे में इमरान खान साहब तारीफें करते रहे, फिर सदारती इलेक्शन में वो कैंडिडेट भी थे कि मेरे पसंदीदा कैंडिडेट है जस्टिस वजीउद्दीन साहब, ये पीएम साहब के अल्फाज हैं। फिर अचानक क्या हुआ कि वही जस्टिस वजीउद्दीन साहब इल्जामात लगाने आ गए? साजिद, असल में रिटायरमेंट के बाद जो की पोस्ट से रिटायर होते हैं उनका कुछ उनके साथ मामलात हो जाते हैं, उस तरह की उल्टी सीधी बातें करने लग जाते हैं। यही जस्टिस वजीउद्दीन साहब थे, उन्होंने तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया। ठीक है, काफी अर्सा इमरान खान की क़यादत में वो इस पार्टी में शामिल रहे और उसके बाद जब सदारती इलेक्शन का वक्त आया तो इमरान खान ने इनको सदारती उम्मीदवार नामजद नहीं किया, जिससे शदीद मायूस होने के बाद ये अलग हो गए। अलग होने के बाद उन्होंने कोई अवामी सतह पे कोई पार्टी कोई तश्कील दे दी कि गरीब अवाम पार्टी बनी, इसी तरीके कोई पार्टी बना, तो मगर गरीब अवाम भी इनके साथ शामिल नहीं हुए। ठीक है, और मैं ये समझता हूँ, और मैं ज़ाती तौर पे भी वजीउद्दीन साहब को देख रहा हूँ काफ़ी अरसे से, और मौजूदा हालत में मैं ये समझ रहा हूँ कि वो थोड़ा तो दिमागी तौर पे भी यानी कि बड़े यानी कि उनके तजादात हैं बयानात में और ये तमाम चीज़ें। और कोई भी जज रिटायर होता है तो उसके बाद वो अदलिया को भी बुरा कहता है, सियासतदानों को, सियासत में आने के बाद जब वहाँ से बाहर हो जाता है उसको भी बुरा कहता है। जो उनके इल्जामात हैं वो कोई इल्जामात नहीं है, मैं समझता हूँ कोई भी पार्टी हेड है पाकिस्तान की सियासत में या दुनिया की सियासत में भी, आप देखेंगे अमेरिका की सियासत देखें, भारत की सियासत देखें, तो उसकी सियासी जमात पार्टियों को लोग ही चलाते हैं, फंडिंग करते हैं और तमाम लोग उससे फिर जब इक़्तिदार में आते हैं तमाम लोग उसमें यानी कि हिस्सेदार होते हैं। सर, इस लेवल तक आपने मुमकिन है उनकी स्टेटमेंट सुनी हो एक निजी चैनल पर, जो उन्होंने जो पब्लिक हुई है, उन्होंने कहा है कि जूतों के नेल्स तक उनके नहीं थे पीएम साहब के। मतलब एक एक चीज, अब ये जो लैंग्वेज इस्तेमाल करे इतनी कदावर शख्सियात एक वजीर आज़म पाकिस्तान के लिए, देखें जब आप किसी को लीडर बनाते हैं, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो भी थी, जुल्फकार अली भुट्टो भी थे या दीगर बड़े कायदीन चले,
तो उनके जो फॉलोवर हैं, उनके जो चाहने वाले हैं, दिगर अभी मौजूदा सियासी जमात के भी लोग हैं, मियाँ साहब हो गए, मुख्तलिफ हो गए, मियाँ साहब का इस्लामाबाद में बंगला ही नहीं है, उनकी किसी फैमिली का नहीं है, तो लोग ही डोनेट करते हैं, लोग ही उनको आगे लाते हैं, लोग ही चलाते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई ये तो एक आम बात है कि यानी कि अगर वो खर्च नहीं कर रहे हैं तो उनकी फॉलोअर कर रहे हैं ना, वो गन पॉइंट पे तो नहीं करा रहे, और जहांगीर तरीन ने भी इसकी मुखालफत करी है। तो सियासी, लेकिन फिर ऐसा नहीं है गौरी साहब, जो खर्च कर रहे हैं हुकूमत आने के बाद वो बेनिफिट भी तो लेंगे। देखें, ये बात नहीं है, बेनिफिट यही कम है कि उनकी पार्टी इक़्तिदार में आती है, इज्जत मिलती है, शोहरत मिलती है, वो किसी काम करने काबिल हो जाते हैं। हम नेगेटिव सोच को क्यों रखें, हम एक नेगेटिव सोच रखें कि वो इन्वेस्ट कर रहा है तो वो क्या नाम। लेकिन आपको नहीं इल्म के हमारी मुल्की सियासत में बहुत सारे लोगों को जिनको कैपेबिलिटी जिनकी नहीं होती लेकिन उनको मिनिस्टर बना दिया जाता है। आप देखेंगे इमरान खान के कोई बहुत से दोस्त लंदन के बड़ी फिगर से, बड़े बिजनेसमैन थे, बड़े कंस्ट्रक्शन मैनेजर में काम है आज भी उनका, मगर बहुत सी इश्यूज के ऊपर जो उन्होंने वादे किए कि 5,000 घर बनाकर दूंगा या 5 लाख घर बनाकर दूंगा, उन्हीं के बेस पे किया, मगर वो उन्होंने देखा कि जब उनके मफादात यहाँ पे नहीं है तो वो अलग हो गए। खान साहब ने तो उस पर समझौता नहीं किया, लाजमी आप वाली बात पे। इसी तरह से कराची में जो सिंध तहरीक इंसाफ का जो दफ्तर है, तो उनके जो ऑनर थे, जो जिन्होंने वो डोनेट किया होता दफ्तर, अब वो भी वापस ले रहे हैं, क्योंकि वो अपनी तवक्कुआत रखते थे खान साहब से कि इससे हम डबल फायदा उठाएंगे। अब वो दफ्तर भी सुना जा रहा है कि वापस लिए जा रहे हैं। तो इससे एक साबित होता है, जहांगीर तरीन की मिसाल आपके सामने, इससे ये साबित होता है कि लोगों ने अगर सोचा कि लगाए, मगर उन्होंने जहां तक हद तक उसको रोकने की कोशिश करी कि ये है। तो मैं समझता हूँ सियासत में ऐसा होता है। लेकिन अभी कुछ अरसे से, हम ज्यादा दूर नहीं जाते, कुछ अरसे से वक्तन इस तरह के मामलात मीडिया की जीनत हो रहे हैं, स्पेशली वफाकी हुकूमत के लिए। क्या आपको लग रहा है कुछ नादीदा कुव्वतें हुकूमत या वजीर आजम के पीछे पड़ गई हैं? सियासत में तो ये होता ही रहता है और चलता रहता है। अब मैं उस कुव्वतों का तो अभी नहीं जिक्र करूंगा, ये कुव्वतें तो आपके सामने है, वजीउद्दीन जैसी ये सामने जो है, कुव्वतें तो नजर नहीं आ रही है ना। किसी की शेयर पे आया है ये स्क्रीन पर, या खुद से थोड़ा सा एज फैक्टर है, फिर तनाई हो जाती है। जब चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के रहे, फिर उसके बाद उन्होंने जनरल मुशर्रफ से इख्तिलाफ करके उसमें नहीं गए, फिर उन्होंने उम्मीद की कि मैं शायद प्रेसिडेंट या गवर्नर बन जाऊं सिंध का तरीके इंसाफ जाने से। लेकिन मुमकिन है अपोजिशन की जमातें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या नून लीग, किसी मतलब कहीं सॉफ्ट कॉर्नर हो उनका, ये भी तो मुमकिनात में से है। बड़ी सियासी जमातें ना बड़ी चालाक और तेज है, वो अपने मुफादात देखती हैं, ना जस्टिस साहब से उनको माली मुफादा है, ना जस्टिस साहब की कोई सियासी सीट है। लेकिन सर कैरेक्टर असोसिएशन तो हो गई ना सर, पीएम साहब पे इल्जामात कचरा तो उछाल दिया, अब वो साबित हो ना हो, और इसके लिए क्या कानून बनना चाहिए? इसके कैरेक्टर एसोसिएशन की जाती है किसी की भी। आज वजीर इत्तलात ने, फवाद चौधरी ने बात की है कि इसके ऊपर कानून साजी हो रही है, कानून बनाया जाएगा, इंशाल्लाह बिल पास किया जाएगा कि जो इस तरह की जो शख्सियात हैं, ओहदे हैं, उनके ऊपर जाती तौर पे, जाती इख्तिलाफ आपका मेरे से साजिद साहब हो सकता है, दिलावर साहब का हो सकता है, जाती इख्तिलाफ नहीं होना चाहिए, सियासी इख्तिलाफ होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। तो सियासी इख्तिलाफ करे, जाती इख्तिलाफ पे, इस पे बिल शायद लाया जा रहा है। तो मैं तो कहता हूँ अच्छा है, उसमें क्या सोशल मीडिया भी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी, प्रिंट मीडिया भी, किसी की भी जात हो, उस जात पे जाती नहीं होना चाहिए। अगर सबूत है, कोई करप्शन है या वो चीजें, ये सामने आनी चाहिए। चले, पगड़ियां नहीं उछालनी चाहिए। लेकिन एक हमने देखा कि जब से 2018 से वफाकी हुकूमत है, ये उन पर भी इल्जामात लगे रहे। ऑपोजिशन ने बोला कि हमारे लोगों की पगड़ियां पीटीआई ज्यादा उछालती है। दिलावर साहब, आप वफाकी हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आप साबिक मेयर भी रहे हैं, आपने भी सियासत के कई अदवार देखे हैं। अचानक पीएम साहब पे फिर इल्जामात और इतनी कदावर शख्सियात मीडिया पर आकर कह दिए कि वजीर आजम साहब फलां से 30 लाख लेते थे, फलां से 50 लाख लेते थे। क्या वाकई लेते थे या लेने चाहिए? साजिद भाई देखें, यहाँ पे हमारे मुल्क की जो सियासत है उसका ये बदकिस्मती से ट्रेंड बन चुका है। लोग जो होते हैं वो जाती इनफरादी तौर पे अपनी अना या जातियत पे वो कितनी भी आगे बड़ी शख्सियत हो उस पे वैसे झूठे इल्जामात लगा देते हैं। उसमें वो देखते ही नहीं है झूठ क्या है और सच क्या है। बाकी जस्टिस साहब वजीदुन ने ये पहली मरतबा इल्जाम नहीं लगाया है, वो कई अरसा पहले पार्टी छोड़ भी चुका है। उसने इससे पहले जब उसके इख्तिलाफात हुए थे तो इससे भी बढ़कर इल्जाम लगाए थे खान साहब पे और उसकी पूरी पार्टी पे। बाकी रही बात इमरान खान साहब कितना वो डिसऑनेस्ट है या लोगों से पैसा लेता है, उसकी ऑनेस्टी के हिसाब से जो भी बंदा कुछ थोड़ी बहुत भी मालूमात रखता है वो उसका मुखालिफ भी उसकी ईमानदारी और ऑनेस्टी की गवाही देगा। बल्कि
इंटरनेशनल लेवल पे भी इमरान खान इस चीज में, बाकी उसमें चलो भले खराबियां भी हो, लेकिन ऑनेस्टी उसकी पे या ईमानदारी पे कोई शक नहीं कर अच्छा, गौरी साहब ने तो कहा जस्टिस वजीरुद्दीन साहब क्योंकि रिटायर भी हो गए हैं और उनके बयानात में भी तजाद है, आप क्या कहेंगे ये क्यों ऐसा हो रहा है? वक्तन बवक्तन कभी राना शमीम आ जाते हैं, कभी कोई आ जाता है, कभी पहले से पहले दुरानी साहब, फिर अब जस्टिस वजीरुद्दीन साहब। जाहिर है ये तो पीछे माफिया ही तो है ना, माफिया भी अपनी जगह, तो उनको भी अपना काम करना है ना, वो हर वक्त अपना वो काम दिखाती है, तो उसको भी इतना वो नहीं अच्छा, देना चाहिए। बाकी गौरी साहब ने जैसे बात की मेंटली जस्टिस साहब की, वो तो आपने भी प्रोग्राम देखा होगा, वो चैलेंज कर रहा है कि भाई नोटिस, जो लीगल नोटिस भेजने का इनको जुर्रत ही नहीं है, अगर वो भेज के तो देखें, ये उसकी मेंटली अप्रोच है ना आजकल की। भाई लीगल नोटिस तो कोई भी एक आम बंदा भी भेज सकता है ना, उसकी इज्जत खराब होती है। ये तो गौरी साहब की बात भी सच साबित होती है ना, उसकी अभी अच्छा, दिलावर मुल्कानी साहब, आपका भी एक टेन्योवर रहा है सिंध में, आप लोगों ने हुकूमत की है, आप बताएंगे इस वक्त आप बल्दियाती जो तरामीम की गई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही हमने तो बहुत अच्छी की और तमाम लोगों से मशावरत भी हमने की, फिर अचानक आप लोगों ने एहतजाज और फिर क्रिटिसाइज, फिर हलीम आदिल शेख की आप स्टेटमेंट देखें या बाकी लोग, फिर असेंबली में क्या हुआ वो भी आप सबके सामने, क्या ये तमाम चीजें होनी चाहिए? आप लोग तो नुमाइंदे हैं अवाम के, अवाम और आम जो यूथ है वो क्या देख रही है? इन्होंने जो बिल पास किया है सिर्फ हलीम आदिल साहब की स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि पूरी सिंध की जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है उन्होंने सब ने इस पे इख्तलाफ किया है और एहतजाज कर रहे हैं, और मजीद एहतजाज होने हैं, आप देखेंगे। और बिल भी उन्होंने बिल्कुल एक गलत और एक इदारा जो है बल्दियात का, उसको बिल्कुल मफलूज करने के मुतरद्दिफ है ये बिल। तो आप लोगों से पहले पूछा नहीं गया था, तजावीज नहीं ली गई थी? नासिर हुसैन शाह साहब कह रहे हमने तो सबसे तजावीज मांगी। नहीं, कोई और पीटीआई वालों को तो कुछ पता ही नहीं है, किसी भी पार्टी से या अपोजिशन से कोई मुशावरत नहीं है। बाकी चीफ मिनिस्टर साहब की कुछ दिन पहले ये स्टेटमेंट आ रही थी, तो अपोजिशन वाले अगर बात करना चाहेंगे तो हम उनसे मुशावरत करेंगे। भाई आपका फर्ज पहले बनता है रूलिंग पार्टी का उनसे मुशावरत करने का। बाकी चीफ मिनिस्टर साहब की कल मैंने देखी थी स्टेटमेंट, वो कह रहा था, कोई वीडियो क्लिप चल रही थी सोशल मीडिया पे चल रही थी, वो कह रहा है कि भाई हम तो पावरफुल कर रहे हैं। उसमें वो एक मिसाल बता रहा था, एग्जाम्पल दे रहा था, तो भाई वहाँ के यूनियन काउंसिल के जो स्कूल हैं, प्राइमरी स्कूल या जो भी हैं एजुकेशन के इदारे, उनको भी हमने पाबंद किया है, बाउंड किया है कि भाई वो क्वार्टरली अपनी रिपोर्ट भेजेंगे, देंगे यूनियन के चेयरमैन को। फिर वो यूनियन के चेयरमैन को वो रिपोर्ट फिर भी सिंध गवर्नमेंट का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसको सेंड करनी है। तो इसमें क्या पावर है? वो उसको तो यूनियन चेयरमैन को पटवारी वाला काम करना है ना। वो एजुकेशन डिपार्टमेंट रिपोर्ट देता है, उस पर कोई डिसीजन का उसको इख्तियार नहीं है। ठीक है, वो एक मैसेंजर का काम करेगा, रिपोर्ट भेजेगा एजुकेशन डिपार्टमेंट को। ये उसने तो गवर्नर एक बार उसको रिजेक्ट कर चुका है, अब आप इसको पास करेंगे आपके गवर्नर? नहीं, बिल्कुल गवर्नर साहब ने रिजेक्ट कर दिया है ना उसको, गवर्नर ने रिजेक्ट किया है। इस पे पूरा तहरीक चलेगी और हम कोर्ट में भी हम गए हैं, अभी अदलिया इस पे देखते हैं क्या फैसला करती है। ठीक है, और हम इसको नहीं मानते हैं बिल्कुल। चले जी, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाते हैं और हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेंबर नेशनल असेंबली और वुमेन विंग की आप सदर हैं, मजीवी पॉलिटिशियन है शाहिदा रहमानी साहबा। मोहतरमा सुन सकती है? जी बिल्कुल। आपने देखा कि एक मरतबा फिर से वजीर आजम पाकिस्तान पर जस्टिस रिटायर वजीरुद्दीन साहब ने इल्जामात लगाए हैं, इतनी कदावर शख्सियात पर इल्जामात लगाना, और अब तो ये एक 2-3 माह से ये तीसरी चौथी मरतबा हो गया। तो ऑपोजिशन अब वफाकी हुकूमत इस पे कानून बनाने जा रही है, तो आप इसमें साथ देंगे वफाकी हुकूमत का कि किसी कदावर शख्सियात पर जो आए और पर्सनली उनकी जाती जिंदगी पर इल्जामात लगाए? बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जमहूरियत के अंदर मुकम्मल आजादी होती है और आपने ये देखा कि यही वो
इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, जब अपोजिशन में थे तो धरनों में कंटेनर पे खड़े होकर उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर, उस वक्त के प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट और वुज़रा और पार्लियामेंटेरियंस के लिए जो जबान इस्तेमाल करते थे, तो ये कैसी रियासत मदीना की बात करते हैं? ये किस इंसाफ की बात करते हैं? ये तहरीक इंसाफ यानी इंसाफ की एक मूवमेंट, तहरीक। और आज इस मुल्क के अंदर दो कानून, क्या आप अपोजिशन के लिए अलहदा कानून रखें? जब वो गवर्नमेंट में होते तो अपने चोर डाकू न जाने कैसे कैसे अलकाबात से नवाजते, जिसको मैं दोहरा भी नहीं सकती। और आज जब आपके ऊपर ये तमाम बातें उठती और आपके अपने ही पार्टी के जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन का एक नाम है और एक कदावर शख्सियत है और चीफ जस्टिस रह चुके हैं और उसके अलावा वो उनकी अपनी पार्टी के सीनियर मेंबर हैं और उन्होंने इलेक्शन सेल वगैरह दीगर अपनी खिदमत अंजाम दी हैं। अगर आज वो हकाइक से पर्दा उठा रहे हैं तो उस पर कानून साजी होगी, जिस तरह इन्होंने नैब पर कानून साजी की कि जी अब जो आपका कैबिनेट में है या पार्लियामेंटेरियन है या प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट, तो उनके खिलाफ जो है नैब इंक्वायरी नहीं कर सकता है। चले मतमा साहबा, आपने कहा कि इन्होंने उस गवर्नमेंट के खिलाफ एक्शन लिया और चोर डाकू का, वो नून लीग की गवर्नमेंट थी। आप लोग नून लीग की गवर्नमेंट को ऑनेस्ट गवर्नमेंट समझते हैं कि वो चोर डाकू नहीं थे? देखें जी, जब वो इंसान किसी भी मनसब पर फायज होता है, खा वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट हो, तो आपके पर्सनल अटैक नहीं करने चाहिए। पॉलिटिकल इख्तलाफात अपनी जगह है, आप उनको दलील के साथ बात कर सकते हैं, आवाम में कर सकते हैं, जलसों में कर सकते हैं कि जी यहाँ पर इस पार्टी का ये मंशूर था, इस पे ये इम्प्लीमेंट नहीं कर सके, इन्होंने ये इलेक्शन में वादे किए थे, ये नहीं कर सके। सियासी इख्तलाफात अपोजिशन होती किस लिए? नहीं, गवर्नमेंट भी यही कह रही है कि जाती अटैक नहीं किए जाए पीएम के ऊपर या प्रेसिडेंट के ऊपर, वो ये कानून ला रही है। मैं भी यही अर्ज कर रही हूँ, तो सही कह रही है ना, गवर्नमेंट सही कह रही है। वो कानून जायज था, अपने लिए जमहूरियत की आजादी थी, आप खड़े होके जो जबान इस्तेमाल करते थे वो उस वक्त ठीक थी, और आज जो है वो सारी चीजें गलत हो गई। ऐसा हरगिज नहीं किया जा सकता, जो हकीकत है। अच्छा, अगर कोई इल्जाम लगा है तो आप उसको फेस करें और अपने आप को क्लियर करें। अच्छा, तो शाहिदा रहमानी साहब, आपकी पार्टी की जमहूरियत के लिए कुर्बानी है, तो आप नहीं चाहती कि चले उनसे हो गया, अब हम आगे की तरफ जाएं, आगे दूसरी हुकूमतें भी बननी है? और इस मतलब एक चीज गलत है, इतनी कदावर शख्सियत, रियासत पाकिस्तान की एक प्रेसिडेंट की सीट है, वजीर आजम की सीट है, कोई भी आएगा फ्यूचर के लिए ये खत्म की जाए चीजें, साथ दें आप वफाकी हुकूमत का? देखिए जी, बड़ी देर की मेहरबान आते आते सबसे पहली बात तो ये कि अगर इस तरह के इल्जामात लगते रहे, आपको याद, आपने तारीख भी पढ़ी है, खिलाफत राशिदा के दौर में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ऊपर जब इल्जाम लगे तो उन्होंने अपने आप को पेश किया। यही वो जमहूरियत है। और आज दुनिया भर की आज भी जितने भी मुहज़्ज़िज़ मुल्क हैं जहां पे जमहूरियत है, अगर कोई इल्जाम लगता है तो उसको पेश करते। सदर जरदारी साहब के ऊपर बेतहाशा इल्जाम लगे, और अभी 2 दिन पहले चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो रिमार्क दिए, क्या वो कंडेमेबल नहीं थे? क्या उन्होंने 11 साल जो बिला कोई जुर्म के कैद बामुशक्कत काटी और अभी भी जो उन्होंने कैद काटी, तो वो क्या सारा कुछ वो सही है? और अगर आज इमरान खान साहब के ऊपर अगर उनकी पार्टी के सीनियर रहनुमा इस तरह की बात कर रहे तो इमरान खान साहब पहले फेस तो करें। ये नहीं कि आप जब केसेस हो, मालम जब्बा हो, BRTO, हेलीकॉप्टर हो या इस तरह के और दीगर हैं जिसमें फॉरेन फंडिंग है, तो आप अपने आप को एग्जाम करा लें। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहतरमा शाहिदा रहमानी साहबा, आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ पेश किया। दिलावर साहब, आपने सुना कि मोहतरमा शाहिदा रहमानी साहबा ने कहा कि मतलब कोई उन्होंने ये नहीं कहा कि हाँ जी रवायत ये खत्म करनी चाहिए, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ये तो अब चलता रहेगा। अगर ये कानून साजी वफाकी हुकूमत आपकी नहीं कर सकी तो फिर फ्यूचर में भी ये चलता रहेगा, कोई भी आएगा किसी पे भी इल्जाम लगाएगा। बिल्कुल यही है। देखो, मोहतरमा ने नेब पे भी इल्जाम लगाया था कि खान साहब के लिए, वफाकी हुकूमत के लिए नेब भी काम कर रही है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। पीपल्स पार्टी के ऊपर भी जो केस अभी चल रहे हैं, तकरीबन मेरे ख्याल में 99% नवाज शरीफ के दौर के, नून लीग की हुकूमत के दौर के केसेस चल रहे हैं सब। और ये हथकंडे वहां पे जो हो रहे हैं उसमें भी ज्यादातर नून लीग का वो बेक है, पूरी एक बड़ी माफिया है, वो करते हैं। और नून लीग के लिए कुछ दिन पहले आसिफ जरदारी साहब ने खुद ने क्या बोला है,
खुद नवाज शरीफ के ऊपर मुल्क दुश्मन है, ये वो इस तरह के ये इल्जाम, चले, ये मैं कभी प्रोग्राम को आगे बनते हैं ठीक है अपने मुफाद के लिए, फिर दूसरे दिन एक दूसरे के बड़े दुश्मन भी बन जाते हैं। इन लोगों का तो वो कोई उसूल या चले दिलावर साहब, दीन आगे ईमान आगे नहीं। जब हम प्रोग्राम को बढ़ाते हैं और सिंध की सियासत पे हम बात करते हैं, आप उमरकोट से आप मेयर भी थरपारकर से आप मेयर मुंतखब हुए थे, फिर आपका एक टेन्योवर था, आपने सिंध में हुक्मरानी की, अरबाब रहीम साहब सीएम सिंध थे, इस वक्त वो मोमिन खुसूसी हैं वजीर आजम के सिंध अफेयर के, क्या कुछ फर्क पड़ा? क्या सिंध के अवाम को इस ओहदे से, या अरबाब रहीम साहब इस वक्त विफाक के एक हिस्सा हैं, क्या आप लोग बेनिफिट दे रहे हैं? ठीक है, सिंध हुकूमत को थोड़ी देर की साइड कर लें, आप नहीं कर रही सिंध हुकूमत, आप अपना बताएं। बात देखो, यहाँ पे तो हर चीज पे वफाक की हुकूमत के हर थोड़े बहुत भी अमल दखल थोड़ा बहुत भी होता है तो उस पे इनकी चीखें निकल जाती है सिंध गवर्नमेंट वालों की, कि ये तो अपने मुफाद के लिए लिसानियत का नारा भी लगा देते हैं। अभी थोड़े दिन पहले चीफ मिनिस्टर साहब की स्टेटमेंट आपने देखी होगी, तो हमें पाकिस्तानी समझा जाए, वरना की बात की थी उसने। भाई वरना क्या है? तो ये तो वो बांग्लादेश वाला टाइप वो भी थ्रेट एक दिखाते हैं मरकजी हुकूमत को। हालांकि पीपल्स पार्टी किसी वक्त बड़ी फेडरेशन की पार्टी थी, तो वो अभी आके लिसानियत पे खड़ी हो गई है एक सूबे पे, और दावा फिर भी आज भी वो करते हैं फेडरेशन की। तो पीटीआई आज मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी है फेडरेशन की। हम जो एक आईनी तौर पे कर सकते हैं वो अरबाब साहब कर रहे हैं बिल्कुल। अभी अरबाब साहब के पीटीआई ज्वाइन करने से और प्राइम मिनिस्टर साहब के मुआवन खुसूसी होने से हमारा कम से कम वहां तक आवाज पहुंचा है, इस्लामाबाद तक। उसमें तो बताए ना लोगों को एक बेनिफिट तो दिलावर साहब बताए ना, हुआ। और मजीद मैं जहां तक, मैं तो नौजवान आप मुझे कहें या मैंने तारीख से बहुत पढ़ी, लेकिन मुझे याद नहीं है कि इतनी शदीद गैस की बहरान मतलब स्पेशली सिंध में आया हो। अब आपको पता है रात को गैस नहीं होता कराची में, मतलब घर के चूल्हे ठंडे हैं, इंडस्ट्रीज को गैस नहीं है। ये हम तो कुदरती वसाइल से मालामाल मुल्क हैं, ये कहां गया गैस? साजिद भाई ये चीजें तबाह की हुई है। पिछली जो गवर्नमेंट्स थी, नॉन लीग की भी थी, मरकज में अपना नवाज शरीफ की भी थी, पीपल्स पार्टी की भी थी, तो इन्होंने ये सारे जो इदारे थे इनका पूरा सत्यानाश कर दिया है। ये इदारे सारे तबाही पे पहुंचे हुए हैं। उसमें इमरान खान ने तो आके गैस तो सारी निगल तो नहीं ली, तो इमरान खान का इसमें इतना बड़ा कसूर नहीं है। इतने इन्होंने पिछले ये 15-20 साल में कितने बड़े गैस के प्रोजेक्ट लगाए हैं या क्या काम किया है पिछले 30 साल में। तो इमरान खान को तो अभी ये 3 साल हुए हैं ना। चलो मैं पूछ लेता हूँ गौरी साहब, ऐसा पहले तो ना हुआ, अब क्यों हुआ? गैस कहां गया? क्या इनकॉम्पिटेंट लोग नहीं है या गैस के डिवाइड कर दिया कि अब तो शहर क्या, गांव क्या, इंडस्ट्री क्या, आम सारिफ क्या, सभी बेचारे बैठे हुए बगैर चूल्हे के। गैस नहीं है हमारे मुल्क में। असल में साजिद साहब, ये सिर्फ ये इमरान खान की गवर्नमेंट में गैस का बुरान नहीं रहा। नहीं सर, इस कदर नहीं रहा। हाँ, इस कदर ये आप कह सकते हैं। उसका दिलावर साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि ये सारा पैदा करता पिछली गवर्नमेंटों का, इसलिए है। ये मैं सपोर्ट नहीं कर रहा इमरान खान की लेकिन गवर्नमेंट को। 3-3.5 साल में क्या वो जो बैकलॉग था, अब उस पर हमने डिस्कस करना चाहिए। देखें सर, मैं सपोर्ट इमरान खान को नहीं कर रहा। बाजार थरपारकर इलाके ऐसे ताल्लुक है दिलावर साहब का है, और वहां से भी गैस और कोयले के बड़े जखायर हैं, ठीक है ना। अब मसला ये आता है कि जो पिछली हुकूमतें थी, उन हुकूमतों का फर्ज बनता था कि इन जखायर को इतने काबिल कर देते कि आइंदा जब बुरहान की कैफियत पैदा हो रही है, किल्लत पैदा हो रही है, ये तो गवर्नमेंट है और जो लोग इसके एक्सपर्ट है, जिम्मेदारान है इन शोबों के, उनके तो इल्म में था कि हमारे पास जखायर की कमी हो रही है, सुई से भी हो रही है जखायर की कमी, और मुख्तलिफ जगह से हो रही है। तो इसके वसाइल जो जहां से निकल रही है, अब मैं तो जब पंजाब को दूंगा, ज्यादा पंजाब को इसलिए दूंगा कि पंजाब कभी भी नहीं चाहता कि छोटे सूबों के साथ क्या नाम है खुशहाली हो। अगर पंजाब इंटरेस्ट देता, पंजाब में चाहे किसी भी गवर्नमेंट हो, पंजाब ज्यादा क्या फर्ज ज्यादा, फेडरल गवर्नमेंट पंजाब की वजह से बनती है। पंजाब के लोग अगर चाहते तो यहां पर जो जखायर है उससे फायदा उठाते और पूरा मुल्क को उसका फायदा होता, मगर वो ये चाहते हैं हमेशा उनका ये, अभी वो तरफ इनका खोपरा पार से इंडिया करीब है, वो रास्ता अरबाब साहब के दौर में और काबली की गवर्नमेंट में ओपन हो गया था, लोग बड़े खुश थे। उसके बाद वो बंद कर दिया गया। लाहौर का अब भी खुला हुआ है, चाहे हफ्ते में 1 दिन खुला है, 2 दिन खुला है, वहां से कारोबार हो रहा है। तो एक ये भी एक इफेक्ट है इसके पास। तो 18th अमेंडमेंट के बाद सूबे तो खुद मुख्तार है। तो अब सूबे तो खुद मुख्तार है, मगर बहुत सी चीजें जो है फेडरल गवर्नमेंट के अंडर है, फेडरल के उसके अंदर है, ठीक है।
इसमें सूबाई गवर्नमेंट का अपना अमल दखल नहीं है, मैं ये समझता हूं। इसके तो लिए इसका मतलब ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो एहतजाज कर रही है वो सही है? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या नून लीग की गवर्नमेंट हो, इन दोनों गवर्नमेंटों के गवर्नमेंट को चाहिए मतलब था सिंध कि के लोगों के साथ ये नारा सुलूक और है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्यादा चाहिए था कि उसका ज्यादा सिंध बेस है। ठीक तो है ना? सईद गनी साहब ने आज कहा ना सर गैस का है हमारे सिंध में, उन्होंने तो एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है, उन्होंने वफाक को रिक्वेस्ट की है और बड़ा आड़े हाथों लिया है कि आप क्या कर रहे हैं, आप सिंध के लोगों को गैस क्यों नहीं दे रहे? तो ये अच्छा, सिंध के लोगों को गैस नहीं दे रहे, सिंध के लोगों को पानी नहीं दे रहे, अब आप कह रहे हैं कि इसका जिम्मेदार पंजाब है? नहीं, सिंध के लोगों को नहीं, सिर्फ सिंध का मसला नहीं है, पूरे मुल्क का मसला है। ठीक है, ये सिर्फ सिंध में नहीं दी जा रही है, ये तो सईद गनी का सियासी स्टेटमेंट है। सईद गनी पहले अपने डिपार्टमेंट को तो सही करें, उसके बाद इसके ऊपर बात करें। ठीक है ना? तो ये तो उनका सियासी स्टेटमेंट है, पूरे मुल्क के अंदर है, वो पूरे मुल्क के। ये पिछली, देखिए मैं सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं पीडीआई का तो नहीं हूं ना, मैं सपोर्ट नहीं कर रहा, मगर ये जिम्मेदारियां, अगर मौजूदा कुछ मसला होता है, दूसरी गवर्नमेंट आती है, नून किया है या काफ किया है या पीपल्स पार्टी किया है, वो जिम्मेदार उसमें, अगर इस मुल्क के तरक्याती काम नहीं हुए, वो जिम्मेदार कौन है? वो पीटीआई की गवर्नमेंट होगी कि 5 साल में उसने कोई ऐसे मंसूबे नहीं बनाए। मंसूबे तो हम को 50 साल के बनाने चाहिए, मगर यह मंसूबे बनते क्या नाम है, 1 साल 2 साल 5 साल की। यहां तो आईनी मुद्दा पूरा नहीं होता, प्रोजेक्ट पूरे नहीं होते, बस ये। और सियासतदान बैठ के डायग्रामों में यही बात करते हैं कि अच्छा ये किल्लत हो रही है, लोग आ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं इस गवर्नमेंट के, जो हमें काम करना चाहिए वो बोल रही है आवाम गरीब कर रही है। ये तो है ना। चले दिलावर साहब, प्रोग्राम का वक्त भी एंड की तरफ जा रहा है, आप लोग भी सिंध पर हुक्मरान रहे हैं, आपके सीएम रहे हैं, अब आप मुझे बताएं कि आपके अदवार में ऐसा क्या, मतलब दूध की नहरें आप लोगों ने बहा दी कि चले हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर तनकीद करते हैं कि आप 13 साल से साहिब हुकूमत हैं, आप लोगों ने बहुत सारे मसाइल मतलब हल नहीं किए अभी तक थर में लोगों का हाल जो पहले था आज भी वही है, सड़कों का जाल तो जरूर बिछा है, ये आप भी तो सड़कों का जाल बिछा सकते हैं। साजिद भाई, मेरा ताल्लुक थरपारकर से है। थरपारकर किसी वक्त में मुल्क का, हमारे पूरे पाकिस्तान का सबसे पसमानदा डिस्ट्रिक्ट जाना जाता था, और आज भी थरपारकर की सिचुएशन, जो मेन प्रोजेक्ट बने या बहुत बड़ा काम हुआ था, वो सिर्फ अरबाब साहब के दौर में ही बना। क्या हुआ? जैसा कि आप भले सर्वे करें, इंक्वायरी करवाएं मीडिया की टीम के थ्रू या किसी भी एजेंसीज के थ्रू, रोड की जो बुनियादी सहूलत है सबसे बड़ी लोगों को, वो रोड की है। रोड सिर्फ 100 किलोमीटर बना हुआ था, बल्कि 100 से भी कम 90 किलोमीटर पूरे हमारे डिस्ट्रिक्ट में। अरबाब साहब के दौर से पहले नौकोट से मिट्टी और मिट्टी से डिपलो, वो भी नाम का रोड था, लेकिन 4x4 गाड़ियां जो थी वो रोड को छोड़कर नीचे कच्चे में चलती थी, इस तरह का रोड था। और अरबाब साहब के 4 साल दौर में 3400 किलोमीटर, आप मानेंगे ही नहीं, हैरानगी होगी आपको, 3400 किलोमीटर पूरे डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ थरपारकर के डेजर्ट में रोड बना है, और हजारों किलोमीटर लाइट, बिजली तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सिर्फ तहसील हेडक्वार्टर जो थे अरबाब साहब के दौर से पहले, ठीक है, उनके अलावा कहीं भी नहीं। चले फिर आवाम मैंडेट हजारों विलेजेस में लाइट लगी है, और हजारों किलोमीटर ऐसे ही वाटर सप्लाई की, जो अपना नहरी जो पानी है वो पानी सप्लाई किया है। चले एग्रीड, आप लोगों ने बहुत सारे काम किए, हजारों मील आप लोगों ने सड़कें भी बनाई, अवाम वोट नहीं दे रही आजकल आपको, वो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास कोई गिदर सिंह है, या वो कहते हैं हमने परफॉर्मेंस का, हमें वोट दे रही है। हम हालांकि 13 साल अपोजिशन में रहे, उसके बावजूद भी लाखों वोट मिले हैं। हमारा ये 2018 का भी रिजल्ट आप भले चेक कर लें, लाखों वोट दिए हैं लोगों ने, लोग आज भी हमारे से निभाते हुए आ रहे हैं। बाकी इलेक्शन यहाँ पे जो जीते जाते हैं वो आपको पता ही है तो किस तरह जीते जाते हैं, ये माफिया ही हैं। इन्होंने पिछले टाइम में अपने मतलब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आपका इलेक्शन चुराया, बिल्कुल चुराया। उस पे एक सूबाई इलेक्शन का जो हल्का है उस पे 20-20, 25-25 करोड़ रुपए उन्होंने खर्च किए हैं। ये तो अरबों रुपए की करप्शन करते हैं, और वही पैसा फिर उसमें पूरी इलेक्शन की जो मशीनरी है वो खरीद कर लेते हैं, इससे इलेक्शन जीतते हैं वो टेक्निकली। तो वो जो प्रूफ है, वो जो एविडेंस है, वो आप पब्लिक करें, आवाम को दिखाएं कि ये कैसे वोट खरीदते हैं। हमने किए हैं, पिछले टाइम में भी किए हैं, और मजीद अच्छा आगे आने वाले वक्त चलो लास्ट में गोरी साहब आप बताइएगा, अभी जिमनी इलेक्शन हुए, आपने देखा लाहौर में NA 133 जी एक बात, और इन्होंने जो किया है ना, हमने जो 4 साल में किया है, थरपारकर का ही सिर्फ मैं मिसाल देता हूं डिस्ट्रिक्ट का एक का, ये
हम उनसे मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। हमने हमारे सामने भले बैठे पीपल्स पार्टी का कोई भी नुमाइंदा बैठे, ये हमारे मद्दे मुकाबल 10% अगर इन्होंने काम किया है थर पारकर में तो हम चैलेंज करते हैं उनको। इन्होंने एक आरओ प्लांट लगाया है, उसकी पब्लिसिटी पे मेरे ख्याल में गवर्नमेंट के करोड़ों रुपए खर्च हुए थे वो उस वक्त। आज से 6 साल पहले का बना हुआ है, मिट्टी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में। अभी वो वर्क कर रहा है? 2 अरब रुपए का उस वक्त, आज से 6 साल पहले 2 अरब रुपए में बना था। उसकी इतनी बड़ी वो पब्लिसिटी चल रही थी, हम तो समझ रहे थे कि ये सिर्फ मिट्टी शहर नहीं पूरे थर पारकर को ये पानी सप्लाई करेगा। ये इतना बड़ा एशिया का बड़ा आरओ प्लांट कह रहे थे, लेकिन उसने मिट्टी शहर को कोई 2 महीना भी पानी सप्लाई नहीं किया। अब वो खत्म, बंद पड़ा है ना, बिल्कुल वो तबाह हाल है। आपकी टीम आए, हम साथ चलेंगे, आप जरूर आपको विजिट कराएंगे। जरूर। गौरी साहब, एक तो ये भी आप बताएं मुझे कि जो इन्होंने कहा कि 2 अरब रुपए के आरओ प्लांट हुकूमतें लगाती हैं और हुकूमतें प्रोजेक्ट लगाती हैं, फिर हमने देखा है कि वो खत्म हो जाते हैं, वो मतलब कोई स्टाफ नहीं होता, एक्सपायर हो जाती है चीजें, लोग मुस्तफीद नहीं हो पाते। इसमें भी बताइएगा। और लास्ट में NA-33 के इलेक्शन में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर नून लीग ने इल्जाम लगाया कि आप लोगों ने वोट खरीदे। जो 5000 कैंडिडेट वोट लिया करता था 2018 में, आज वो 32-35 हजार वोट ले रहा है। ये उनकी परफॉर्मेंस है या वाकई लाहौर में अब वो बेनजीर वाला लाहौर जब मोहतरमा आई थी, या वाकई खरीदे जाते हैं? साजिद, असल में ये दोनों जो पीपल्स पार्टी और नून लीग आपस में इलेक्शन लड़ रही है, तो उसका फायदा जो है पीटीआई को हो रहा है। हम ये कहते हैं कि पीटीआई को दूसरे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरे लोग हुकूमत करा रहे हैं, खुफिया ताकतें, इदारे जो इमरान खान पीछे। मैं ये समझता हूं कि सबसे बड़ा जो सपोर्ट है वो नून लीग की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, पीटीआई की गवर्नमेंट और इमरान खान को है। क्योंकि जब भी इस तरह के होते हैं तो ये दोनों लड़के दोनों आमने सामने लड़ रहे होते हैं, और उसका बेनिफिट और अपोजिशन भी दोनों अलग कर रहे हैं। इसका मैं भी जवाब दे सकता हूं। अपोजिशन भी दोनों अलग कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी अलग कर रही है, नून लीग अलग कर रही है। गालियां पीपल्स पार्टी नून लीग को दे रही है, नून लीग गालियां पीपल्स पार्टी को दे रही है, और पीटीआई बिल्कुल रिलैक्स है। ठीक है। अच्छा, इलेक्शन जिस सीट की आप बात कर रहे हैं लड़ने की, पीटीआई समझती है कि यहां पर यही होगा, पैसा चलेगा, और आपस में लड़ रहे हैं, और क्या नाम है, वो सीटें नून की है। ठीक है, वो है। और ना वो दांधी कराना चाहती है हुकूमत में होने के बावजूद। नहीं तो हमेशा पाकिस्तान की सियासी तारीख रही है कि जो भी हुकूमत सूबे में होगी वो सीट जाने नहीं देती है। ये ऐसा ही है। काबली की जब गवर्नमेंट थी तो सिंध में पीपल्स पार्टी के पास एक नाजमा थी। ठीक है। तो हर जगह पे हर सियासी जमात का ऐसा सिलसिला होता है। तो ये कोई वो नहीं है। इसका फायदा जो है इन दोनों सियासी बड़ी जमातों का या इनसे मुखा किया हुआ है, और या फिर इमरान खान की शख्सियत से मुतासिर है, जो दोनों उसको टारगेट नहीं कर रहे हैं, दोनों आपस में लड़ रहे हैं। चलें, आप कुछ कहना चाह रहे थे लास्ट में सर? इसी लाहौर वाला जो पिछला इलेक्शन है, इसमें भी पीपल्स पार्टी से धोखा हुआ है। हाँ, मैं तो ये कहूंगा। अच्छा। हाँ, जरदारी साहब ने बिल्कुल एक प्लानिंग कर रखी थी, इलेक्शन जीतने के लिए नहीं, उनका बिल्कुल वहां पे वो जीरो पे पहुंच गए हैं ना। अभी जरदारी साहब पूरा वहां पे फोकस कर रहा है कि भाई कुछ ना कुछ हमें सीटों पे वोट मिले ताकि हमारा कुछ साख बचे। उसमें इनसे धोखा ये हुआ है तो इन्होंने लाहौर के इस इलेक्शन पे 40 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। अच्छा। प्लानिंग की थी भाई 1000 वोट हासिल करने के लिए। लेकिन सर वो जो कैंडिडेट हैं उनके, वो तो बहुत गरीब और मिडिल क्लास। 1000 वोट के लिए 1 करोड़ रुपए। हाँ, कैंडिडेट का तो उसमें वो कोई है ही नहीं ना। हाँ, पूरा माल ही चला है ना। उसमें धोखा ये हुआ कि 40 करोड़ पे 40,000 वोट उन्होंने खरीद करने थे, तो उसमें लाहौर वालों ने वफा नहीं की। पैसे भी ले लिए 40,000 वोटों के, लेकिन वोट उनको 26,000 दिए। चलें जी। हाँ, ये बड़ा धोखा हुआ है। उसमें हम एक सिंधी होकर उनसे वो क्या मतलब आप कह रहे हैं आप दुख में शरीक हैं? मैं कहूंगा जो आपने पीपल्स पार्टी के ग्राफ बढ़ने के वोट बढ़ने की बात करी है, उसका एक क्रेडिट जाता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कि इन्होंने एक अच्छा फैसला किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कि वहां का जो सूबाई सदर है राजा परवेज अशरफ को बनाया है। राजा परवेज अशरफ जो एक प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं और वो भी निचले सतह के थे, कोई बड़े सरमादार, बड़े जागीरदार या बड़े चौधरी टाइप के नहीं थे, तो उन्होंने काम भी किया है। और इसी वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सारे कैंडिडेट पूरे पंजाब से हार गए, वो नशीद जीती है। और मैं खुद इस बात का गवाह हूं कि उन इलाकों ने जो लोग मुस्लिम लीग थे कैडर, उन्होंने भी, हमारी फैमिली के भी थे, मुख्तलिफ दोस्त अहबाब थे, उन्होंने राजा को वोट दिया पीपल्स पार्टी के थे, मगर राजा अशरफ को दिया।
तो राजा साहब की वजह से भी क्या नाम है पंजाब में थोड़ा ग्राफ बढ़ा है। ये जो आप कह रहे हैं इसको नजरअंदाज नहीं किया जाता। और पीटीआई का ग्राफ इसलिए सियासी तौर पे कम हो रहा है, वो पीटीआई का ग्राफ इसलिए सियासी तौर पे कम हो रहा है कि एक प्राइम मिनिस्टर खुद नहीं चाहते, कोई दिलचस्पी नहीं है प्राइम मिनिस्टर को कि पीटीआई की सिंध से लेकर पंजाब तक के पार्टी मजबूत हो, काम करे। और जो उनके नीचे के लोग हैं वो वाह वाह कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर सुनने शायद खुश हो रहे हैं, जिस तरीके से अभी मैंने पहले कहा, तो इसी तरीके से वो खुश होंगे। तो ये वो है, मगर पार्टी का ग्राफ पीटीआई का पंजाब समेत गिर रहा है। चलें, तो इसमें खान साहब को तवज्जो देनी होगी आइंदा के लिए, नहीं तो फिर अल्लाह हाफिज। चलें जी, इसी उम्मीद के साथ कि मेरा मुल्क शाद हो, आबाद रहे। साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए, मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज।